सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ साधुवाद प्रिय बंधुओं, मेरे दर्शकों, सभी शुभ चिंतकों व श्रद्धालु बंधुओं, आप सभी को भगवान श्री राम एवं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सहित तमाम ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी योगी सिद्ध महापुरुषों संतों सन्यासियों वैरागियों तपस्वियों विद्वानों की इस पवित्र तपोभूमि भारत एवं भारत के सौंदर्यकरण एवं वीरता धीरता और दिव्यता की प्रस्तुति योगीराज श्री राम की धरती भारत पर आज जो राम मंदिर एक लंबे अरसे के बाद हमें जो मानबिंदु रूप में प्राप्त हो रहा है, माननीय न्यायालय के फैसले के बाद पूरे देश में एक शानदार जुलूस यात्राओं का एक बोलबाला भी चला हुआ है। उसी दरमियान हम लोग भी लगे हुए हैं। तो मेरे साथ में गुड़िया मौजूद है और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज मौजूद हैं। गुड़िया उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की ये छात्रा नरेला गुरुकुल में पढ़ती है। दिल्ली स्थित नरेला की ये गुड़िया आज मठ प्रांगण में आई और इसने एक बड़ा शानदार भजन सुनाने की पेशकश की। तो मैंने गुड़िया से कहा कि एक नहीं बल्कि 2 भजन सुनाइए। तो अभी सुनिए आप। गुड़िया क्या नाम आपका? सुनीता का नाम है। गुड़िया का नाम सुनीता है। तो सुनीता आपको सुनाएगी देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति का संदेश अपने भजन के माध्यम से आपको देगी। तो सुनिए आप गुड़िया सुनीता को। वेद भगवान को साक्षी मानकर हम सब आज गुड़िया सुनीता की इस करण प्रिय वाणी को सुनेंगे। धन्यवाद। उन शहीदों का फसाना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। ताज के तख्तों पे बैठे बेफिकर उन शहीदों ने दिए अपने सर। ताज के तख्तों पे बैठे बेफिकर उन शहीदों ने दिए अपने सिर। क्या वो उस भगत का मुस्कुराना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। भूले हकीकत को नहीं, धर्म के हित में लुटा दी थी जगीर। भूले हकीकत को नहीं, धर्म के हित में लुटा दी थी जगीर। चोटी और जनेऊ बचाना याद है, उस समय का वो फसाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है, कौम में जज्बा जगाना याद है। देश की खातिर मिटे जो नौजवान, उन शहीदों का जमाना याद है। कौम में जज्बा जगाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्या वो बिस्मिल का तराना याद है, क्या वो बिस्मिल का तराना याद है। कौम में जज्बा जगाना याद है, उन शहीदों का
दूं, कौम में जज्बा जगाना याद है। कौम कोई एक जाति विशेष की यहाँ चर्चा और बात नहीं है, ये मानवीयता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मानव जाति को कौम कहकर के संबोधित कभी नहीं करने का प्रयास किया है। हम सबको एक करने का प्रयास किया, हम सबको जागरूक करने का प्रयास किया है। और गुड़िया ने, सुनीता ने अपनी सुचिता के साथ, अपनी दिव्य पुनीता के साथ अपने अंतरात्मा की चित्रलेखा को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का एक सामूहिक कार्य किया है, एक प्रयास किया है और हौसला दिखाया है। आप सबको मोटिवेट करने के लिए गुड़िया ने प्रयास किया है। मैं समझता हूँ और भी बच्चों को इस प्रकार से सामने आकर के अपने मन, बुद्धि और विवेक के द्वारा देश और दुनिया के सामने लोगों के जज्बे को जागरूक करने के लिए अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करना चाहिए। और भी अगर कोई बच्चा आना चाहिए और मेरे पास आकर के इस प्रकार से कोई भी क्रांतिकारी देशभक्ति, गुरु भक्ति या गो भक्ति या जागरूकता से संबंधित कोई भजन आदि मेरे पेज के माध्यम से सार्वजनिक कराना और करना चाहे तो आपका इसमें स्वागत है। आप आइए। गुड़िया, आपने एक भजन सुनाया, एक और सुनाओ। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती, विश्वलेखनी वर्णन करती। कितनी पावन है ये धरती, विश्वलेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना की धाराएं कल कल करती यहाँ विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम की वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। शिवदधीचि हरिश्चंद्र शदानी, कर गए हैं जो अमर कहानी। शिवदधीचि हरिश्चंद्र शदानी, कर गए हैं जो अमर कहानी। रंती देव दिलीप से राजा, छोड़ गए हैं अमिट निशानी। युग युग तक गाएगी धरती उनका सोयस गान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। बाल यति भीषम ब्रह्मचारी, मौत ने जिनसे बाजी हारी। बाल यति भीषम ब्रह्मचारी, मौत ने जिनसे बाजी हारी। धर्म युधिष्ठिर कर्ण से दानी, महाबली अर्जुन बलशाली। गूंज रहे हैं अब तक जिनके लक्ष्य संघाती वाण, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। रण में वो राणा का भाला,
अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। सारंधा दुर्गा महामाया, दुश्मन का कर गई सफाया। सारंधा दुर्गा महामाया, दुश्मन का कर गई सफाया। गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का दिल दहलाया। लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की कर गए ऊंची शान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। अमर बलिदानी महापुरुषों की जय हो। प्रिय बंधुओं, सुनीता ने अपनी प्रज्ञा के माध्यम से आपके विवेक को अभिसिंचित करने का आध्यात्मिक बुद्धि के साथ, देशभक्ति की बुद्धि के साथ, राष्ट्र भावनाओं के साथ ओतप्रोत करने का भी एक अभूतपूर्व प्रयास किया है। बहन जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। और अपने गौरव को पहचान शब्दों से बेमोल जी के द्वारा लिखा गया ये भजन अनमोल बना करके इस गुड़िया ने आप और हम सब के कानों तक पहुंचा करके अपनी कर्ण प्रिय वाणी के द्वारा अपने बच्चों, अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले के साथ साथ, अपने राज्य के साथ साथ, अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व पटल को जागरूक होने और अपने गौरव को और अतीत को पहचानने के लिए व्यक्ति को व्यक्तित्व की ओर, चित्र को चरित्र की ओर, मैं समझता हूं कि ध्यानाकर्षण कराने का ये अनूठा अनुपम दिव्यतम कार्य किया है। तो आप सभी को मैंने विचार किया कि जो गुड़िया ने मुझे बताया, तो मैंने विचार किया मेरे पेज के माध्यम से आप सभी तक मैं इस गुड़िया की मधुर वाणी को पहुंचाऊं। तो उसके लिए मैंने अपने इस साक्षात्कार में आपसे आज इस गुड़िया से भी मिलान करवाया और हमारे मेरे मित्र प्रिय सुप्रिय पड़ोसी गांव राखी गढ़ी के महंत गढ़ी गांव से हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। यज्ञों को लेकर के, हवन आदि की प्रक्रियाओं को लेकर के, वैज्ञानिकता को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो भारतीय संस्कृति रक्षा दल के नाम से एक एनजीओ चला करके लंबे अरसे तक जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे प्रिय मित्र से भी मैं आप लोगों का ये साक्षात्कार करवा रहा हूं। और हम सब मिलकर के अपने देश और अपनी राष्ट्रीय धरोहर, जितने भी, जैसे राम मंदिर हमारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, और जितने भी महापुरुष, जितने भी क्रांतिकारी योद्धा, बलिवान, ऋषि, महर्षि, वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, लंबे कालखंड की लंबी श्रृंखला जो हमारे यहाँ शास्त्रों के और मोक्ष ग्रंथों की रही है, उनको लेकर के भी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं। हम सब मिलकर के अपने सनातन राष्ट्र को जागृत रखें, जागरूक करें और जन जागरण के कार्यों में अपने जीवन की आहुति राष्ट्र यज्ञ में डाल करके कहीं न कहीं अपना योगदान देश और मातृभूमि के साथ साथ इस पूरे खगोल और पूरे भूगोल सहित विश्व पटल को देने का हम लोग कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और स्वामी जी से कहूंगा कि आपको भी कोई एक संदेश 2 मिनट तक कुछ दें। सभी नजदीक से साथियों को, मित्रों को सादर प्रणाम। आज इस सिद्ध पीठ कलाईनाथ कालापीर मठ की गद्दी की पावन भूमि पर बहुत ही उच्च कोटि के संत, युगों से सुप्त इस भारत की सोई हुई उद्यान परंपरा को पुनः जागृत करने के लिए, पाखंड का, अंधविश्वास का, नशाखोरी का
विध्वंस करने वाले ऐसे महापराक्रमी महानिर्भीक सन्यासी मेरे मित्र परम मित्र आदरणीय समादरणीय जिनके सामने मैं अपने आप को तुच्छ मानता हूँ, ऐसे पद ज्येष्ठ श्रेष्ठ महंत योगी शुक्रानाथ जी को मैं सादर नमन करता हूँ कि उनका सम्मान मेरे लिए बहुत ऊंचा है। हृदय में जो उनका स्थान मेरे लिए है वो मैं बयान नहीं कर सकता। उनका स्नेह उनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है, सम्मान मिलता रहता है। मैं इसके लिए अपने आप को उनका ऋणी मानता हूँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ हृदय से। आज इस पावन भूमि पर मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि महाराज जी जो एक मुहिम देश को नशा मुक्त, पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त और ज्ञान युक्त बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, एक तप, एक संघर्ष, एक बहुत पुनित धारा लेकर चल रहे हैं। आप सब उसमें सहयोग के भागी बने और उस पुनित धारा को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएं ताकि ये देश प्रसुप्त सोई हुई जो इस देश की गौरव गाथा है पुनः जागृत हो जाए और ये देश पुनः सोने का शेर बन जाए। बब्बर शेर। तो इसी के साथ मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चिड़िया बनाने के पक्ष में आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपना देश को सोने का बब्बर शेर बनाने के पक्ष में चिड़िया है। और ब्रह्मचारी सुनीता ये गुरुकुल नरेला की स्नातिका है और बहुत अच्छे स्वभाव की विदुषी है और अपनी योग्यता को बढ़ाकर इसका एक ही लक्ष्य है कि ये देश धर्म का कार्य करे और आगे गुरुकुल परंपरा को चलाकर अपने जीवन के द्वारा मातृशक्ति को जागृत करे, विदुषी बनाए। ये इसका संकल्प है। महाराज जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस योग्य यहाँ पर अवसर दिया, तो पुनः आभारी सत नमन महाराज जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी की भी इस महानता को, जो इतना सरल स्वभाव और इतना एक आपस में लाड स्नेह जो मेरे प्रति रखते हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ मठ में पहुंचने पर। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कल के जिस प्रकार कल हम लोगों ने नारनौंद में एक विशेष अभियान को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम और राष्ट्रीयता के अनन्य साधक भगवान श्री राम के मंदिर बनने की खुशी में एक दिव्य शौर्य यात्रा निकाल करके पूरे नारनौंद में भगवान ध्वजों के साथ उद्घोष करते हुए पूरे नारनौंद को हमने राममय बनाने का, संस्कृतिमय और संस्कारमय बनाने का प्रयास किया। आज उसी दरमियान हम लोग खेड़ी चौपटा से गांव गैबीनगर और गैबीनगर से गांव नाड़ा से गांव कोत खुर्द से गांव कोत कला के महायोगी सिद्ध शिरोमणि श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ में इस पवित्र सिद्ध लधाईनाथ गद्दी में अक्षत जो कि चावल अयोध्या से घर घर में बांटने के लिए आए हैं, उनका स्वागत करेंगे और पूरी उस कलश यात्रा को लेकर के आएंगे। और मैं समझता हूं कि ये राष्ट्र मंदिर है, ये केवल राम मंदिर नहीं है, और ये विज्ञान मंदिर है, ये ज्ञान मंदिर है, ये वेद मंदिर है और ये संस्कृति का भी मंदिर है। इस प्रकार के मंदिरों का सम्मान होना चाहिए। शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोले महायोगी गोरक्षनाथ भगवान की जय। महायोगी सिद्ध शिरोमणि लधाईनाथ जी महाराज की जय। महायोगी सिद्ध शिरोमणि दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की जय। महायोगी परदादा गुरु श्री मुचलाईनाथ जी महाराज की जय। महायोगी दादा गुरु श्री सुरजाईनाथ जी महाराज की जय। महायोगी परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री नंदाईनाथ जी महाराज की जय। देश के सभी ऋषि मुनियों की जय हो। देश के समस्त 984 सिद्धों की जय।